हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। ठीक है। मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरी क्लासेस फॉलो करते हैं, मेरी शीट्स सॉल्व करते हैं और बेसिकली ये चीज चाहते हैं कि सर जब हम इस रेस में एंटर हो गए ना जेई की, कुछ बच्चे 11th क्लास में एंटर होते हैं, कुछ बच्चे 9th क्लास में एंटर हो जाते हैं, कुछ बच्चे 10th क्लास में एंटर हो जाते हैं, कुछ बच्चे 12th क्लास में एंटर होते हैं। सबका अपना अपना होता है। कुछ ड्रॉप ईयर करके एंटर होते हैं, अपनी 12th क्लास खत्म करके एंटर होते हैं। तो सर जेई एडवांस तक हमें मेंटरशिप चाहिए, हमें एक पाथ चाहिए। वो पाथ मैं आप लोगों को दोस्तों दिखाने वाला हूं यहां पे। अब क्या होता है पीजे सर मेंटरशिप प्रोग्राम, बहुत आजकल तो मतलब क्योंकि 2-3 सालों से चल रहा है तो अब काफी बच्चों को इसके बारे में पता है। इस मेंटरशिप के सबसे पहले मैं रिजल्ट्स बताता हूं। जब मैंने ये चीज स्टार्ट की थी, एक मेथोडोलॉजी के साथ मैंने स्टार्ट किया। बच्चों की टेंडेंसी थी कि सर हम तो ऑफलाइन जाएंगे क्योंकि ऑफलाइन से ही रिजल्ट आता है। ऑनलाइन पढ़ना अच्छी बात है, ऑनलाइन में सर अगर टॉप एडुकेटर्स भी आ जाएंगे ना तो रिजल्ट नहीं आने वाला। मैंने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं बचपन से ये बिलीफ रखता हूं, मैं खुद भी रैंक लेके आया था, तो मेरा यही बिलीफ था यार कि 85 to 90% तो बच्चा ही होता है। तो अगर बच्चे को सही रास्ता दिखाया जाए तो बच्चा घर पे बैठा बैठा रैंक क्यों नहीं ला सकता। क्या रीजन है जिससे बच्चे को किसी ऑफलाइन सेंटर पे जाना ही होता है, किसी स्टार बैच में जाना ही होता है। तो मैंने इस चीज को डिकोड करने की कोशिश की। मैंने एक मेथोडोलॉजी बनाई, ट्रैकिंग मैकेनिज्म, राइट। और मैंने बच्चों को ये बोला कि यार देखो, अपनी जो जर्नी है ना वो 850 डेज की है कुछ बच्चों के लिए। ठीक है, मतलब तकरीबन 2.5 साल के लिए, इसलिए मैंने बोल दिया 850 डेज। कुछ बच्चों के लिए ये 2 साल की है एग्जैक्टली, कुछ बच्चों के लिए और कम है। बट इस जर्नी के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है। हर एक बच्चे को 11th क्लास के सारे चैप्टर्स पढ़ने, हर एक बच्चे को 12th क्लास के हर एक चैप्टर पढ़ने, हर एक बच्चे को कुछ टेस्ट देने हैं या तो पीवाईक्यूज करने हैं। तो कुछ एसेंशियल पार्ट्स है। तो मैंने सोचा कि इसको एक जर्नी की तरह आप लोगों को प्रेजेंट किया जाए, जो मैं अपने बच्चों को बताता हूं। जो भी बच्चा मेरे साथ 11th में जुड़ता है, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ता है, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, फिर बाइनोमियल, पीएनसी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, प्रोबेबिलिटी और कोनिक सेक्शन। ये 12 चैप्टर्स मैं बेसिकली 11th के अंदर, इनफैक्ट 11 चैप्टर्स है, ये मैं 11th के अंदर मानता हूं। अब मैंने क्या किया है दोस्तों, मैं जो अपने प्लस के स्टूडेंट्स को वर्कशीट्स देता हूं, ये वर्कशीट्स मैंने पहले भी यूट्यूब पे दे रखी हैं। मैं इनको सीक्वेंशली बना करके आप लोगों को दे रहा हूं। अब आपकी मर्जी है, आप मुझसे पढ़ें या किसी से भी पढ़ें। ऑब्वियसली इन शीट्स का सबसे बेस्ट यूज तभी है जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके लिए आप लोग मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं या ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड पीजे लाइव, और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं @प्रशांत42 जैन पे। उसके लिए जो सारी डिटेल्स है ना, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बट अगर आप नहीं पढ़ना चाहते कि भाई सर हमारे जो टीचर है ना, हमें जो मिल रहे हैं वो बहुत सही है, हमें बस स्टडी मटेरियल का इशू है, मेंटरिंग का इशू है, हमें गाइडेंस चाहिए कि हमें किस तरीके से क्या चीज पढ़नी चाहिए, तो ये चीज हो गई। तो अब दोस्तों मैं यहां पे आता हूं। जैसे देखिए ये पहला फोल्डर, इसके अंदर जो वर्कशीट है वो FOM1 FOM2 दो तरीके से डिवाइडेड है। FOM1 होता है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें सारी वर्कशीट्स है। ये सब मेरे द्वारा क्यूरेटेड वर्कशीट्स है। 6 वर्कशीट जैसे आपको यहां मिल गई। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुछ वर्कशीट्स मिलेंगी। ये चैप्टर वाइज वर्कशीट्स है। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा, आप लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया उसको, उसकी वर्कशीट सॉल्व कर ली। आप दूसरे चैप्टर पे गए, आपने वो भी सॉल्व कर ली। तीसरे चैप्टर पे गए, तीसरी भी सॉल्व हो गई। अब तीसरे चैप्टर में आप पाएंगे कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ एस्पेक्ट्स आपके जो हैं वो गायब होते जा रहे हैं, उसका रिवीजन आपका प्रॉपर नहीं हो पाया। तो आप रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज करने के साथ साथ आप क्या चीज करें, उसके लिए होती है डीपीपीस। तो जैसे मैं आपको सीधा डीपीपी नंबर 12 पे लेके चलता हूं। अब डीपीपी नंबर 12 मैंने खोली, तो डीपीपी नंबर 12 के अंदर आप लोगों को इस तरह से 8 क्वेश्चन की एक डीपीपी मिलेगी। उसके अंदर पूरी की पूरी आप लोगों को दे रखा है सिंगल चॉइस कितने हैं, सब्जेक्टिव कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये इशू होता है पेपर देते वक्त कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। अगर इनफाइनाइट समय दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट वो इनफाइनाइट समय अवेलेबल नहीं है। तो ये जो चीज होती है ना दोस्तों, वो आप लोगों के लिए इस डीपीपी के थ्रू इंश्योर होगी। तो 24 क्वेश्चन के लिए जैसे आप लोगों को यहां पे 24 मिनट्स मिल रहे हैं।
8 क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को 24 मिनट्स मिल रहे हैं, आपको 24 मिनट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप देखिए डीपीपी नंबर 12 है, एफओएम 1 के अंदर लॉग आता है, इसके अंदर लॉग का क्वेश्चन है, ताकि आपका लॉग रिवाइज हो जाए, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी रिवाइज हो जाए। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू हुआ होगा, इस समय क्वाड्रेटिक चल रहा होगा, तो क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चंस हैं। तो करंट टॉपिक के भी क्वेश्चंस होते हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस भी इसके अंदर होते हैं। मैंने खुद ने दोस्तों इसी मेथोडोलॉजी से पढ़ाई की, मैंने खुद ने जिस मेथोडोलॉजी से पढ़ाई की वही मेथोडोलॉजी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो इसमें 11th क्लास का भी अभी मैंने 3 ही चैप्टर्स ऐड किए हैं इसके अंदर, बाकी सारे चैप्टर्स भी अभी आप लोगों के ऐड हो जाएंगे। अब जो बच्चे 12th क्लास के अंदर है, जिनका 11th सॉर्टेड है, वो 12th क्लास की जर्नी भी यहां पे देख सकते हैं। 12th क्लास की जर्नी में पहला चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा एलसीडी, तीसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब ये देखिए ये 12th क्लास की डीपीपीज है। अब 12th क्लास की डीपीपीज के अंदर भी मेथोडोलॉजी वही है, बट 12th के वक्त और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, आपको पूरा 11th रिवाइज करना है। तो मैं आप एक डीपीपी खोल के बताता हूं इसके अंदर, ठीक है। तो ये 12th क्लास की एक डीपीपी है। अब अपन एक देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कुछ करंट टॉपिक्स हैं, ये करंट टॉपिक्स चल रहे हैं। ये जेई मेन की डीपीपी है बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर टोटल मिला के 15 क्वेश्चन है और सिंगल चॉइस है। ये लिखा भी हुआ है जेई मेन, जेई मेन के जो टॉपिक्स हैं उसी की है। स्टैंडर्ड डिवीजन स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, अब आप देखिए ये सब आ गया। उसके बीच में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का एक ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक कहां पे आता है? 11th में। ट्रिग्नोमेट्री कहां पे आता है? 11th में। एफओएम 1 का क्वेश्चन, आप सोचो एफओएम 1 11th का फर्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन, 11th के फर्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन यहां पे रिवीजन की तरह कवर्ड है, ठीक है। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी कहां पे आती है? एफओएम 1 में, उसका क्वेश्चन। फिर ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी 11th में क्वेश्चन था। तो रिवीजन भी हो गया और ये करंट टॉपिक चल रहे होंगे वो भी कंप्लीट है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं इसके अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को इसके अंदर देता हूं, ठीक है। जैसे अब कोई एक जेई एडवांस की डीपीपी देखते हैं, डीपीपी नंबर 8। मैं होप कर रहा हूं कि ये जेई एडवांस की हो। जेई एडवांस की डीपीपी में 8 क्वेश्चन है, ये भी जेई मेन की। देखो क्या लक खराब है। डीपीपी 7 देखते हैं। डीपीपी 7 मेरे हिसाब से जेई एडवांस डीपीपी होगी। ये जेई एडवांस डीपीपी, इसमें 8 क्वेश्चन है। अब 11th के अंदर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर रेंज भी दे रखी है पूरी, ठीक है। रेंज और डोमेन का, अब देखो रेंज और डोमेन जो है ना वो 12th में आता है। तो 12th का करंट टॉपिक और इसमें 11th की जो यूटिलिटी है, ठीक है। ये देखिए y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के एलिमेंट्स। नॉन डिक्रीजिंग इनटू फंक्शन, ये फंक्शन मतलब जो करंट टॉपिक चल रहा है उसका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हैज 2 सॉल्यूशन। अब पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल मतलब 11th की चीज, रिवीजन भी हो रहा है, करंट टॉपिक भी आ गया, लॉग मतलब 11th की चीज। तो ये पूरा आप लोग, और इसमें अच्छी बात ये कि हर एक जो मटेरियल मैं आप लोग को दूंगा ना वो विद सॉल्यूशन होगा। आंसर की लिखिए, देखिए पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, अगले पेज पे फिर आंसर की चेक कर लीजिए, फिर कुछ जो चीज समझ में नहीं आया सॉल्यूशन, मतलब मेरी जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। आप लोगों ने जरा, मैं आपसे बात नहीं करनी है ना, हम तो आपका मेंटरशिप पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एकलव्य बनना चाहते हैं कि सर हम द्रोणाचार्य के सामने नहीं आएंगे, हम तो पढ़ते रहेंगे। बस दुआओं में याद रखना, मुझे ये याद रखना है ना कि आप मुझे दुआओं में याद रखें। आप बस ये होप करते रहें कि जैसे आपकी प्रगति हो रही है मेरी भी प्रगति होती रहे। बस वो चीज ध्यान रखना, मेरे को इतना क्रेडिट नहीं चाहिए दोस्तों, मेरे को सफिशिएंट क्रेडिट ऑलरेडी मिल रहा है अपने काम का। तो ये चीज आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब नाउ दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। अब ये तो बोलोगे आप सर ये तो दुनिया में हर जगह अवेलेबल है, इसमें क्या खास बात है? मेरी जो खास बात होती है ना दोस्तों, वो एंड का रिवीजन है। एंड का रिवीजन मैं बहुत अमेजिंग तरीके से कराता हूं। तो 99.9 प्लस, आप सोचो किसी भी बैच से एक सिंगल टीचर के 10 स्टूडेंट्स 99.9 प्लस ले आए, एक स्टूडेंट फिजिक्स ओलंपियाड के ओसीएससी तक पहुंच जाए, टॉप 35-36 स्टूडेंट्स के अंदर, बहुत बड़ी बात होती है। तो यहां पे देखिए अब ये बनेगा भी जेई मेन 1 रिवीजन, जेई मेन 1 का रिवीजन। जेई मेन 1 रिवीजन मतलब देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूं क्लास 11th और क्लास 12 की जर्नी आप लोगों ने खत्म की। क्लास 11th और क्लास 12 की जर्नी खत्म करने के बाद आप लोगों को जेई मेन 1 का रिवीजन प्लान मिलेगा। अक्टूबर तक आप सिलेबस खत्म करेंगे, 2 महीने का एक रिवीजन प्लान मिलेगा आपको। उसके अंदर डीपीपीज होंगी, किस तरीके से आप रिवाइज करेंगे, डे बाय डे प्लान होगा, ठीक है। उसका भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। J23 का एक बार हाँ मेल कर दो आप, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में खुल रहा है, मैं वो आपको बताता हूं कि वो किस तरीके से दिखेगा, है ना। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस साल के जो स्टूडेंट्स है ना उन लोगों को ये मेंटरशिप प्रोग्राम दे रखा है। तो और यहां पे मैं गाइडलाइंस लिखूंगा, अभी मैंने लिखी नहीं है कि इसको किस तरीके से यूज करना है।
ये जो लिंक है ना इस एक्सेल का, गूगल शीट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को चौथी पांचवी लाइन में दिख जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लास 11th की जर्नी आप लोग को सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप लोग अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मान लो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे मैंने ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ है, क्वाड्रेटिक भी पढ़ाया हुआ है, सीक्वेंशियल सीरीज भी पढ़ाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाया हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ाया हुआ है, पीएनसी, सॉल्यूशन ट्रायंगल, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। 12th मैंने नहीं पढ़ाई हुई। ठीक है, अब देखिए, तो मैं जो आपको रिवीजन का बता रहा था ना बेसिकली, तो ये तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम का गूगल स्लाइड था। अब ये क्लास 12th का जो जेई रिवीजन प्लानिंग है ना, वो ये है। ठीक है, ये इस तरह से दिखेगा। अब आप देखिए, मास्टर प्लान के अंदर मैंने डे बाय डे लिखा हुआ है। जैसे देखिए 14 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर से लेकर पूरा 31 दिसंबर तक का पूरा प्लान था, क्योंकि जनवरी में जेई मेन होता है। अब आप देखिए, ये सब टॉपिक टेस्ट है। और आप देखिए, मैं केवल मैथमेटिक्स की मेंटरशिप नहीं दे रहा हूं, मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स की डीपीपी दे रहा हूं, आईओसी की दे रहा हूं, ओसी की दे रहा हूं, पीसी की दे रहा हूं। और मैं बच्चों को यह भी बताता हूं कि आपको कौन सा फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आपको कौन सा फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट करना है, किस शिफ्ट में आपको जेईई मेन 1 का पेपर अटेम्प्ट करना है। भाई आपकी मॉर्निंग शिफ्ट भी आ सकती है, इवनिंग शिफ्ट भी आ सकती है, तो मैं इवनिंग में मॉर्निंग दोनों बताता हूं। ये देखिए, इसके अंदर मैंने आप लोगों को जेईई मेन एंड एडवांस का पीवाईक्यूज दे रखे, जेईई मेन और एडवांस पीवाईक्यू। और देखो इसकी खास बात, देखो मैं आपको खास बात बताऊं इसकी, देखो जो पीवाईक्यूज आप लोग ओपन करोगे ना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना, इसका कोई चार्ज नहीं करने वाला हूं मैं, ऐसा मत सोचना कि मैं चार्ज करूंगा। जेईई एडवांस के केवल 2018 तक के क्वेश्चंस आप लोग को इसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं चाहता हूं बच्चे फुल सिलेबस पेपर की तरह अटेम्प्ट करें। फिर ये जेईई मेन के क्वेश्चंस देखिए। अब आप जेईई मेन के क्वेश्चंस कहां तक अपडेटेड है, यू विल बी थ्रिल्ड टू नो दिस कि ये क्वेश्चंस कहां तक अपडेटेड है। देखो 2021 आ गया, 2023 में मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, 2022 भी अपडेटेड है, जुलाई भी अपडेटेड है। एंड दिस इज नॉट ऑल, इसके अंदर 2023 भी अपडेटेड है। देखिए आप 2023 की जनवरी शिफ्ट भी अपडेटेड है। मतलब जो लेटेस्ट जेईई मेन होगा ना, वो हमेशा अपडेटेड रहेगा इन शीट्स के अंदर। ठीक है, मेरी टीम डे इन डे आउट इस चीज के लिए काम करती है ताकि आप लोग को एक स्ट्रक्चर्ड चीज मिल सके। ये सब अपडेटेड है। और उसके बाद देखिए, ये सब हो गया 31 जनवरी 2023, ये उसके आंसर की होगी 104 क्वेश्चन। आप देखिए 104 क्वेश्चन, कितनी अच्छी प्रैक्टिस तो इसी से हो जाएगी। जेईई मेन के पीवाईक्यूज कर लो, बहुत है, 104 क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस हो गई। फिर इनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखो ये चीज देख पाओगे। 12th का जो रिवीजन प्लानिंग है ना, वो इस तरह से। और ये सब डीपीपीज है यार। देखो अब जैसे मैं आप लोग को बहुत सिंपल बताता हूं, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि रिवीजन वीक 1 के अंदर, जैसे ये फंक्शन आईटीएफ एलसीडी की डीपीपी है। ठीक है, यहाँ पे कहां से चालू हो रहा है, 14 नवंबर से ना, तो 16 नवंबर को कौन सी डीपीपी मिलेगी। अब आप देखो 16 नवंबर को जो डीपीपी है ना, उसमें वेक्टर होना चाहिए। मतलब ये थियोरी टॉपिक चल रहा है, टॉपिक वाइज टेस्ट सिलेबस, डेफिनेट, इंडेफिनेट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये दे रखा है। अब अपन यहां पे आते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, तो इसके अंदर ना ये टॉपिक टेस्ट नहीं, ये रिवीजन डीपीपी है। मैं आपको टॉपिक टेस्ट दिखाता हूं। ठीक है, ये टॉपिक टेस्ट आ गया इसका, ये रहा टॉपिक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट का सिलेबस अपन लोगों ने देखा। टॉपिक टेस्ट आप लोग देख लीजिए, डेफिनेट, इंडेफिनेट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया। ठीक है, मस्त, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, है ना, अच्छे से अटेम्प्ट करो। 40 क्वेश्चन का इसको पूरा देखो, 120 मिनट का, 2 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करो इसको। 2 घंटे के अंदर आपने अटेम्प्ट किया, 2 घंटे में अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों ने इसके आंसर की मिला ली, नंबर कितना है देख लिए। इसमें देखो सिंगल डिजिट इंटीजर है, डबल डिजिट इंटीजर है, मल्टीपल चॉइस है, कॉम्प्रिहेंशन है, सब तरह के क्वेश्चन है जो आप लोग को मिल सकता है ना, वो सब दे रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, बट वही चीज है कि इसका जो बेस्ट यूटिलिटी है ना, वो तभी है जब आप मेरे साथ इस चीज को करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, आप लोग वहां पे आ सकते हैं। सो गाइज, ये मेरी तरफ से एक जो जितना भी प्यार आप लोगों ने मुझे पिछले 2-3 सालों में यूट्यूब पे दिया है, मैं इस चीज को बनाने के लिए दोस्तों मुझे 1.5 साल लगे, एंड आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट। मैं ट्रैकर्स कब से बना रहा हूं यार, मुझे 1.5 साल लगे पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ाने में। और इसका रीजन भी मैं बताता हूं। मैंने एक बैच, पिनैकल जो बैच है, उसको 11th-12th पढ़ाया, उनकी वर्कशीट्स बनाई, उनका रिवीजन करवाया। फिर प्रीमियम बैच अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूं। जब प्रीमियम बैच का अच्छा रिजल्ट आया ना, तब मैंने ये चीज मानी कि हाँ यार, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में दम है।
तब मैं इसको पब्लिकली साझा कर रहा हूं, पब्लिकली मैं सब लोगों को इस चीज को देना चाहता हूं, बिकॉज इफ यू हैव समथिंग गुड यू कैनॉट हाइड इट टू योर सेल्फ, राइट। लेट इट बी कि यार सारे के सारे लर्नर्स इसको फॉलो कर सकें, और मैं चाहूंगा कुछ टीचर्स भी इसको फॉलो करेंगे, मुझे पता है। सो वो टीचर्स भी, मतलब किसी भी तरीके से अगर स्टूडेंट्स का बेनिफिट होता है ना, सो इट इनडायरेक्टली हेल्प्स द कम्युनिटी एज अ होल, एंड इट ऑल्सो लाइक क्रिएट वैल्यू इन माई माइंड अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, तो यार आई होप आप लोग को ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, इस शीट के बारे में। ठीक है, सो बाकी के लिए आप लोग को अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लस प्लेटफॉर्म पे आइए, ऑफलाइन आइए। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।